भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से नई दिल्ली में मुलाकात किया कि बिहार में राजनीतिक तापमान अचानक उबल सा गया है। चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही तरफ से बयानें आने भी शुरू हो गई हैं। अंतर ये है कि महागठबंधन जहां कटाक्ष कर रहा है, वहीं एनडीए उसका जवाब दे रहा है। मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आरजेडी का कहना है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जो मुलाकात हो रही है, ये तिनका जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी। आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, आप उनके बयान को सुनिए। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को है, इसीलिए ये तिनके को जोड़ करके महल बनाना चाहते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हुई, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इनको इस बात का डर है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन हम खो चुके हैं। बिहार की जनता 20 साल के खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता विकास की सोच रखने वाले, बिहार को विकास का आयाम देने वाले, बिहार में नौकरी और रोजगार देने वाले, बिहार में पर्यटन और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है, उसके कारण भाजपा, जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और तिनके का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी महल बनाने का सपना देख रही है। उनका सपना रह जाएगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। का और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। अब रही बात एनडीए के घटक दलों की, तो बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन दोनों का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, उनके बयान को भी आप सुनिए। जब हाथी बाजार में निकलता है तो कुछ जीव जंतु भौंकते हैं। इससे न तो हाथी की चाल बदल जाती है और न ही उनका आकार और न ही महत्व छोटा हो जाता है। एनडीए की हर गतिविधि पर कुछ लोग अपनी पीठ खुजाते हैं। यह उनकी बीमारी है, उनकी खुजली और बढ़ने वाली है। पवन सिंह जी भाजपा के नेता हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोमा एनडीए का अभिन्न अंग है। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं। इस तरह पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का एक दूसरे से मुलाकात और सम्मान देना स्वाभाविक बात है। इस पर कौन क्या कहता है कोई महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता है कि तेजस्वी जी को महागठबंधन के ज्यादातर दल सीएम फेस नहीं मानते हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह मिलने पहुंचे और उनके मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में तिलमिलाहट आ गई है। वे बोल रहे हैं कि तिनका जोड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में पूरी तरह से इस बार जो मिशन है 2025 में, हम लोगों का कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करना है। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की मजबूती के लिए तमाम जो भी लोग पूर्व में कुछ गलती कर चुके हैं उसको भी गले लगा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग एनडीए की मजबूती के लिए पूरी तरह से एकजुट है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता एकजुट के साथ अपनी पूरी ताकत का एहसास कर रहा है। और आज हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पवन सिंह जी के जो भी गिलवा शिकवा था उसको दूर करते हुए सीने से लगाएं। अभी आपने सुना किस तरीके से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद से
राज्य में राजनीतिक तापमान अचानक चढ़ गया है। दरअसल पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से आज दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक तापमान जो है बढ़ा हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।